दाखिल किया जिसका हेयरिंग 16 मार्च को लगा था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कॉलोनी वासियों को 30 अप्रैल तक एक्सटेंशन पीरियड दिया है। इस ड्यूरेशन में उनको कोई भी धक्का नहीं लगा सकता, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं कर सकता। की तरफ से हारून अंसारी साहब का और मैडम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हारून अंसारी साहब के कारण हमको ये कामयाबी मिली। 40 दिन का हमको जो प्रोटेक्शन मिला और हारून अंसारी साहब की वजह से और आसमा मैडम की वजह से, इसलिए हम लेबर कॉलोनी वासी उनका तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करते हैं। शेरनी जब मैदान में उतरती उसको परिचय देना नहीं पड़ता, वो अपना शिकार करके बताती कि वो क्या है। त्याच्यामध्ये लेबर कॉलनीचे देखील जे मुलं आहेत तर त्या परीक्षांना फेस करताना त्याच ग्राउंडवर आम्हाला एक्सटेन्शन मिळालेलं आहे कोर्टा समोर। आणि अशा पद्धतीने जर स्टेटमेंट जर वर्तमानपत्रात छापून येत असतील, रात्र रात्र ते लोक त्यांनी झोप घेतली नाही, हे स्टेटमेंट वर्तमानपत्राचे जे ऐकले त्यांनी की 20 तारखेनंतर आमचे डिमॉलिशन होणार आहे, तर कित्येक लोकांना या ठिकाणी अटॅक देखील आलेला आहे या ड्युरेशनमध्ये। म्हणजे हे स्टेटमेंट देणं हे एका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टवर बसलेल्या, ज्यांच्याकडे पूर्ण जिल्ह्याची, औरंगाबाद जिल्ह्याची जबाबदारी आहे, अशा व्यक्ती ही जी केस डिस्ट्रिक्ट कोर्टामध्ये 2020ला दिले रेस्टोरेशनचं जे ॲप्लिकेशन दिलं होतं त्याची आता परवा डेटमध्ये त्यांनी त्याचं आताचं स्टेटस असं आहे याला 2004ला किंवा बाजूने पिटिशन झाली, दाखल झाली, मग त्यांची मध्ये तब्येत बिघडली, त्यांनी परत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि मैं एडवोकेट आसमा शेख, जो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि लेबर कॉलोनी 20 तारीख के बाद डिमोलिश होने वाली है, ऐसी न्यूज़ अखबार में आए दिन आती रहती है। लेबर कॉलोनी विश्वास नगर के लोग हाई कोर्ट में ये याचिका हार चुके हैं और उसके बाद हमने ये लोग मेरे पास आए तो हमने SLP नंबर 4754/2012 वाजिद अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जिसका हेयरिंग 16 मार्च को लगा था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कॉलोनी वासियों को 30 अप्रैल तक एक्सटेंशन पीरियड दिया है। इस ड्यूरेशन में उनको कोई भी धक्का नहीं लगा सकता, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं कर सकता। लेकिन मैं मीडिया के सामने अभी तक इसलिए नहीं आई थी कि 16 तारीख के बाद 17 से लेकर 20 मार्च तक होली की छुट्टियां थी, हॉलीडेज थे, तो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं आई है और ऑर्डर की कॉपी जिस दिन मेरे पास आएगी उस दिन मैं आपके सामने आने वाली थी। लेकिन सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। सिचुएशन आज ऐसी आई है कि हमने देखा कि कई अखबारों में ऐसे न्यूज़ लगे हैं कि लेबर कॉलोनी होणार 20 मार्च नंतर धुळवड, डिमॉलिश, पता नहीं क्या क्या फला कलेक्टर साहब ने स्टेटमेंट दिए, जिसकी वजह से लेबर कॉलोनी 20 तारीख के बाद तोड़ी जाने वाली ऐसी झूठी खबरें अखबारों में फैलाई गई। तो इसका क्लेरिफिकेशन आप लोगों के सामने होना चाहिए कि लेबर कॉलोनी वाले सर्वोच्च न्यायालय में गए थे और उनको सर्वोच्च न्यायालय ने उनको एक्सटेंशन पीरियड दिया है 30 अप्रैल तक, जो कल के न्यूज़ में कलेक्टर साहब ने ऑफिशियली बताया नहीं है। ये बात आप लोगों से छुपाई है कि 30 तारीख तक इनको एक्सटेंशन पीरियड मिला है और इस ड्यूरेशन में कलेक्टर साहब क्या कोई भी आके डिमोलिश नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कॉपी हमारे पास भी नहीं है, आज उनके पास भी नहीं, फिर वो ऑफिशियली स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। ये बात गलत है। इस वजह से 16 तारीख के बाद जो जजमेंट आया था उसका इंटीमेशन लेटर हमने उनको मेल कर दिया है और बहुत दिनों से ट्राई भी कर रहे हैं लोग उनको देने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। उनको जो इंटीमेशन लेटर देना था वो मिल नहीं रहे हैं। ये बात एक है और दूसरी बात ये है कि पेपर में आ रहा है कि ये जो लैंड है जिसको डिमोलिश किया जाने वाला है वो 17.5 एकड़ लैंड, जो मराठी में मैं पढ़ के बताती हूँ, 17.5 एकड़ जागेत
प्रशासकीय संकुल बांधणे प्रस्तावित असून जागा ताब्यात आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले। ये बोल रहे हैं कि हमको ये लैंड इस चीज के लिए संकुल बनाने के लिए प्रशासनीय संकुल बनाने के लिए उसके लिए इस्तेमाल करनी है, जबकि सिविल कोर्ट का सीनियर डिवीजन कोर्ट का जजमेंट है कि ये लैंड सरकार की नहीं है। आरसीएस नंबर 350/2000 जो 10/9/2004 को ये जजमेंट लगा गया है कि ये प्रॉपर्टी नवाब मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान की प्रॉपर्टी है और आज इसमें और भी निज़ाम के जो वंशज है वो भी इस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी राइट नहीं है और इस जजमेंट के हिसाब से बताया गया है, जो सूट डिक्री हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर लगा है जिसमें आज कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस जजमेंट में लिखा है कि डिफेंडेंट आर हियर बाय रिस्ट्रेंट फ्रॉम चेंजिंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। डिफेंडेंट यानी सरकार, इसमें नवाब ने सरकार के खिलाफ दावा दाखिल किया था और उसको कोर्ट ने रिस्ट्रेंट किया है कि आप इसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इसमें नहीं करनी है। अगर ये लैंड आपको चाहिए, द सूट लैंड अनलेस प्रॉपर्टी इज लॉफुली एक्वायर्ड अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर में ये जमीन एक्वायर ही नहीं की गई है अभी तक सरकार की तरफ से। फिर सरकार को इस जमीन पे कोई भी प्रोजेक्ट डालने का क्या अधिकार है? अभी हुकुमशाही चल रही है क्या महाराष्ट्र में कि आप किसी की भी जमीन लेंगे, उसको एक्वायर कर किए बिना उस पर कोई भी प्रोजेक्ट डालेंगे? सरकार की एक लॉ एंड ऑर्डर होता है उनका, कुछ ना कुछ। एक लैंड एक्विजिशन एक्ट देख लीजिए, उनको उनके पास नहीं है तो मैं उनको कॉपी प्रोवाइड करती हूँ वो बेयर एक्ट की, कि लैंड एक्विजिशन एक्ट होता है, उसके अंदर में एक प्रक्रिया होती है कानूनी, आपको अवार्ड पास करना पड़ता है, जिसकी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ये डिमोलिशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, चल क्या रहा है? ये ऑलरेडी मैटर जो है कोर्ट चल रहा है। आप लोग क्या साबित करना चाहते हो कि आपके पास आज सत्ता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकते हो? इतने बड़े लोगों को आप सड़क पे ला रहे हो, इनके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या पुनर्वसन के बारे में, इनके बारे में सोचा है आपने? कुछ सोचा है? घर देने की बात की है लेकिन रिटर्न में दिया है क्या कुछ भी? आज 20 तारीख को गिराने की बात कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? आज कोविड का सिचुएशन चालू है, लोगों के माली हालत खराब है लोगों की, आज इनके बच्चों के एग्जाम्स शुरू है और ऐसी सिचुएशन में आप उनको होमलेस कर रहे हो। आसमा शेख जब तक है इन लोगों को कोई भी धक्का नहीं लगा सकता है। सिर्फ एडवोकेट ही नहीं, आज तक मेरी एंट्री नहीं थी इसमें, लेकिन आज मेरी एंट्री हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी बख्शी है। ये 1.5 महीना हमारे लिए बहुत काफ़ी है और इस सरकार का असली चेहरा सामने लाने के लिए आप लोग को मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को ग्रैब किया जा रहा है, कौन है इसके पीछे, कलेक्टर है या और कोई है? ये बात की तहकीक होनी चाहिए कि विदाउट लैंड एक्विजिशन के आप ये लैंड कैसे ले सकते हो। ये इसके सामने कंफ्यूजन फैला रहे कि ये प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन हमने किया है। अरे 75% जो इसका कंस्ट्रक्शन का ये कॉस्ट है ये निज़ाम का और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें 25% है इनका। इनको केयर टेकिंग के लिए दिया गया था, इनको पोजीशन लेने के लिए नहीं दिया गया था, मालकी हक बनाने के लिए नहीं दिया गया था। को कार्रवाई करने की बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से, ये अफवाह है क्या? अगर ये करेंगे, ऐसा करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के भी आगे ये लोग जाना चाहते हैं। क्या कार्रवाई होगी? हम तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे और क्या करेंगे? मैडम जो करंट का सुप्रीम कोर्ट की क्या आदेश है इसके ऊपर? कोई करंट का अपडेट? तो वही तो बता रही हूँ, 30 अप्रैल तक हमको प्रोटेक्शन दिया है ना, 30 अप्रैल तक ये यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। मैडम जो प्रॉपर्टी कोर्ट मैटर ऑलरेडी चालू है तो उसके ऊपर इनको क्या राइट्स है जो डिमोलिश करने की जो बात आ रही है? किसको राइट? प्रशासन में जो कलेक्टर साहब जो डिमोलिश करने की राइट ही नहीं है, इनको कोई भी राइट नहीं है जब प्रॉपर्टी इनकी नहीं है। हाँ, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिक्री हो चुकी है, इस पे जजमेंट लग चुका है और निजाम के वंशज इसमें आ रहे हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी को कैसे क्या एक्वायर कर रहे हैं? हाई कोर्ट में ये जो लोग गए थे ये टेनेंट के बेसिस पे गए थे, अलॉटी के बेसिस पे गए थे, टाइटल के बेस पे हाई कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दूं कि कोई भी जजमेंट नहीं दिया है टाइटल के बेस पे कि भाई ये टाइटल गवर्नमेंट का है या किसका है, सिर्फ इनको यहाँ रहना ही नहीं रहना ये बात बताई है। मुंबई हाई कोर्ट तो इनका है ही नहीं। मुंबई हाई कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी मैडम। उनको
यहाँ मुंबई हाई बेंच औरंगाबाद में ना, तो वही तो बता रही हूँ कि टेनेंट के बेस पे रिजेक्ट किया है, जी। टाइटल के बेस पे यानी मालकी हक के बेस पे इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। जी। उल्टा इनके फेवर में जजमेंट है, जिनके फेवर में जो मैं जजमेंट आपको बता चुकी हूँ। मैम आपको क्या लगता है कलेक्टर किसके दबाव में काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली स्टेट ये प्रॉपर्टी पे प्रोजेक्ट डालना चाहता है तो ऑब्वियसली वही ग्रैब करना चाहता होगा ना। प्रोजेक्ट कौन डाल रहा है, कलेक्टर किसके अंडर में काम कर रहे हैं, वही है। और कौन कौन है ये अभी ये तो आप लोग पता करो, कौन कौन है इसके पीछे, ये साजिश के पीछे। हो सकते नहीं हो ही है ही होंगे इसके अंदर। कौन हो सकते हैं? अब कौन हो सकते वो नहीं बता सकती मैं, लेकिन इसके अंदर मैम आपने कहा था दाल में कुछ काला है, तो वो काला कुछ आपको पता काला है क्या? इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग, इनका कैविट पिटीशन दाखिल था स्टेट का, तो इनको नॉलेज था कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, इनके एडवोकेट हेयरिंग के टाइम में प्रेजेंट थे, तो वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं उनको अच्छे से पता है। फिर भी ये ऐसा मिसगाइड क्यों कर रहे, इतना जल्दी क्यों कर रहे ये प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने की। तो इसमें से कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि भाई इनको बहुत जल्दी है ये प्रॉपर्टी को कैसे तो भी एक बार डिमोलिश किया जाए, एक्वायर किया जाए। की तरफ से हारून अंसारी साहब का और मैडम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हारून अंसारी साहब के कारण हमको ये कामयाबी मिली। 40 दिन का हमको जो प्रोटेक्शन मिला और हारून अंसारी साहब की वजह से और आसमा मैडम की वजह से, इसलिए हम लेबर कॉलोनी वासी उनका तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा जो हिम्मत है और हमारा जो बल है, जो ताकत है, वो आसमा मैडम और हारून अंसारी साहब आने की वजह से और बढ़ गया है और हम ताकत से और हिम्मत से लड़ेंगे आगे। मैडम हम देखते हैं अस्मा शेख जब मैडम जब आते हैं तो फिर मामला बढ़ जाता है, मतलब काबिल इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? शेरनी जब मैदान में उतरती इसको परिचय देना नहीं पड़ता, वो अपना शिकार करके बताती कि वो क्या है। मैं मामन राव आवाज, रिटायर्ड कर्मचारी, 42 साल में लेबर कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन आज परिस्थिति इतनी विकट करके रख दी ले, हम इतने भयभीत हो गए कि आज जो हारून अंसारी साहब ने हमको जो हमारे लिए किए, हम उनका बहुत बहुत आभार रहेंगे और हम उनके पीछे। अमन दादा क्या हुआ जी। Thank you.